करेंगे कल की स्टोरी का ट्रांसलेशन, क्योंकि कल की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किया कि सर मज़ा आ गया, क्योंकि कल हमने केवल रीडिंग ही किया था। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं सर रीडिंग बस वीडियो चाहिए, तो मैंने बताया कल आपको रीड कैसे करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। कल मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग बता ही दी थी, तो उससे आपको आज आसानी होने वाली है। और आज हर एक वर्ड की मीनिंग जानते हुए ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है। टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, पॉजिटिव वर्ब्स, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है बुद्धि, है ना, बुद्धि की ताकत या बुद्धि की शक्ति। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत समय पहले, अगो यानी होता है पहले, बहुत पहले, बहुत समय पहले। देयर वॉज अ लार्ज एंड प्रॉस्परस किंगडम। देयर वॉज, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करें तो वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे। क्यों वहां था नहीं बोलेंगे? देखिए यहाँ पे आपको जगह का भी नाम दिया हुआ है। क्या था? अ लार्ज एंड प्रॉस्परस, एक बहुत बड़ा और समृद्ध, प्रॉस्परस समृद्ध, फला फूला जिसे, राज्य था। कहाँ था? नियर यानी पास में, अयोध्या। तो अयोध्या के पास एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। तो ये तो बता रहा है ना कहाँ पे राज्य था। तो देयर वॉज, तो वहां एक राज्य था, अयोध्या के पास राज्य था, तो वहां था राज्य था, पास में राज्य था। ये तो सेंटेंस जमेगा ही नहीं आपका, है ना। तो ऐसे नहीं होता है, आप वहां था नहीं बोलेंगे। देयर यानी वहां होता है, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब के पहले देयर दिख रहा है तो समझ जाइए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, स्टार्टिंग में यूज किया जाता है इसका। तो इसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं निकालेंगे। क्लियर है? तो अयोध्या के पास में एक समृद्ध राज्य था। इट्स नेम वॉज श्रावस्ती, इसका नाम श्रावस्ती था। द रूलर ऑफ श्रावस्ती वॉज किंग प्रसेनजीत। श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती का राजा, वॉज यानी था, कौन था? रूलर। रूलर यानी क्या होता है? रूलर का मतलब शासक, शासन करने वाला, राज करने वाला, उसे हम रूलर कहते हैं। श्रावस्ती का शासक राजा प्रसेनजीत था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड जस्ट रूलर, वह था एक, इंटेलिजेंट यानी होता है बुद्धिमान, तो इंटेलिजेंट, ई ध्वनि निकालना, इंटेलिजेंट, तो आप एन का यूज करें। अ आ ई। हिंदी का देखेंगे उ ऊ ए ओ, यदि ऐसे आता है इंग्लिश में स्टार्ट में तो आप एन का यूज किए गए, है ना। ए ई आई ओ यू वाले मत जाइए, गलत हो जाएगा वैसे में। एक बुद्धिमान, और जस्ट का मतलब होता है न्यायप्रिय, जिसको, है ना, जो अच्छे से न्याय करता है उसे जस्ट कहते हैं। रूलर शासक था। विथ हिज इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धिमानी से, ही कुड सॉल्व, वह हल कर सकता था। कुड यानी सकता था, कैन कैसे कहना, कुड। इवन यानी भी, द मोस्ट चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा चुनौती भरा, ऑफ प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है जो हम जो बोलते हैं लड़ाई झगड़े, है ना, या संघर्ष, उसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। और झगड़ों का, समस्या और झगड़ों का क्या कर सकता था? हल कर सकता था अपनी बुद्धिमानी से। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन से, वन फाइन डे, अ ब्राह्मण केम टू श्रावस्ती, एक ब्राह्मण, हिंदी में ब्राह्मण, इंग्लिश में ब्राह्मण ऐसे लिखते हैं, लेकिन बोलते से ब्राह्मण बोलेंगे। केम यानी आया, टू कहाँ या किसके पास है, टू प्रेपोजिशन का यूज, श्रावस्ती, तो एक ब्राह्मण श्रावस्ती आया। तो कम का सेकंड फॉर्म केम का यूज करें, कम, केम, कम। तो यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट सिंपल टेंस, आया, खाया, गया, था, ऐसे भी यूज किया जाता है। ही वेंट अराउंड बेगिंग फॉर फूड एंड आर्म्स। ही वेंट, वो जाता था, है ना, अराउंड यानी आसपास। बेगिंग यानी होता है मांगने के लिए, उसे बेग बोलते हैं। फॉर फूड यानी भोजन। एंड आर्म्स यानी होती है भिक्षा, उसे आर्म्स कहा जाता है। एल साइलेंट, आर्म्स ऐसे नहीं पड़े, आर्म्स। तो भोजन और भिक्षा के लिए, वो मांगने के लिए वो आसपास जाया करता था। द ब्राह्मण हैड अ पर्टिकुलर हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग फूड ओनली फ्रॉम ब्राह्मण्स हाउसहोल्ड्स। द ब्राह्मण हैड, तो ब्राह्मण के पास था, तो हम उसे हैड का यूज करेंगे। तो हैड तो वैसे पास परफेक्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हैड यानी किसी के पास कुछ था। आई हैड अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, तो हम हैड का यूज करेंगे। तो ब्राह्मण का क्या था? अ पर्टिकुलर विशेष, एक विशिष्ट, है ना, हैबिट, एक विशेष आदत थी उसकी। ऑफ एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करने का, फूड यानी भोजन, ओनली सिर्फ, फ्रॉम ब्राह्मण हाउस होल्ड, सिर्फ ब्राह्मण के जो घर थे ना, उनसे ही, वो ब्राह्मण के घरों से ही वो केवल उसे भोजन लेने का, ग्रहण करने का, मांगने का उसकी एक आदत थी। When the people of Sravasti observed this,
जब पीपल ऑफ श्रावस्ती यानी श्रावस्ती के लोगों ने ऑब्जर्व यानी होता है देखना, उस पर निरीक्षण करना, उसे ऑब्जर्व कहते हैं, ध्यान से देखना, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। दे थॉट दैट, उसने सोचा कि, है ना, तो थिंक का सेकंड थॉट, की, दैट यानी जो, वह, की बहुत सारा मतलब होता है। ब्राह्मण मस्ट बी अ ग्रेट असेटिक, ब्राह्मण है ना, मस्ट यानी जरूर, बी तो बी यानी होता है होना, ठीक है, तो मस्ट यानी चाहिए का भी होता है, मस्ट बी यानी होना चाहिए, अवश्य होगा, ऐसा भी यूज किया जाता है। महान असेडिक, इसे असेटिक नहीं पढ़ेंगे, डी ऐसे यूज किया जाता है, भले टी लिखा हुआ है, असेडिक यानी ये जरूर ही, बहुत ही महान क्या होगा, असेडिक का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि साधु संत कहा जाता है, उसे हम असेडिक कहते हैं, तो ये जरूर कोई महान साधु संत होगा। सो इसलिए दे ऑल मेड अरेंजमेंट्स फॉर हिम, दे यानी उन्होंने, दे ऑल यानी उन सभी ने, मेड यानी किया, अरेंजमेंट यानी तो व्यवस्था, उन सभी ने व्यवस्था की, फॉर हिम उसके लिए, टू स्टे ठहरने के लिए, रुकने के लिए, इन अ ब्राह्मण हाउस होल्ड, ब्राह्मण हाउस होल्ड यानी ब्राह्मण के घर में ठहरने का व्यवस्था किया। सून जल्दी ही, द ब्राह्मण हैड सेटल डाउन इन हिज न्यू लॉजिंग, जल्दी ही ब्राह्मण हैड सेटल, अब यहाँ पे देखिए हैड के साथ सेटल का थर्ड फॉर्म सेटल्ड, सेकंड भी सेटल्ड है, थर्ड भी सेटल्ड होता है। सेटल यानी होता है सेटल डाउन, ठहर जाना ऐसे या फिर जम जाना, ठीक है, तो वो क्या हो गया था, सेटल डाउन हो गया था, जिसे बोलते हैं बस जाना, है ना, तो जल्दी बस गया था, तो गया था, लिया था, खाया था, पिया था, ऐसे हैड के साथ वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, बस गया था इन यानी में हिज न्यू लॉजिंग, लॉजिंग यानी क्या होता है, लॉज होता है ना ठहरने का जगह, लेकिन कुछ समय ठहरने का, एकदम घर बना के रहने को लॉज नहीं कहते, आप लॉज में कितने दिन, कुछ दिन रहते हैं, उसे लॉज कहा जाता है, कुछ समय ठहरने की जगह लॉज कहा जाता है। तो अपने नए ठहरने की जगह में वो बस गए थे। पीपल इन एंड अराउंड यानी लोग, इन यानी में, एंड अराउंड आसपास के, यानी उसमें के और आसपास के लोग श्रावस्ती के, हर्ड यानी सुनी, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, सुनी, ऑफ द लर्न ब्राह्मण, लर्न यानी तो लर्न यानी शिक्षित भी होता है, विद्वान भी होता है, उसे भी लर्न कहा जाता है, विद्वान ब्राह्मण के बारे में उन्होंने सुना, उन्हें पता कि भाई कोई ब्राह्मण यहाँ पे आया हुआ है। मेनी ऑफ देम वांटेड टू मीट हिम, मेनी ऑफ देम यानी उनमें से बहुत से लोग, वांटेड चाहते थे, वांट का से वांटेड चाहते थे, टू मीट हिम यानी उनसे मिलना चाहते थे। सो इसलिए दे विजिटेड हिम, दे यानी उन्होंने क्या किया, विजिटेड, विजिट यानी होता है भेंट करना, मुलाकात करना, विजिटेड हिम, तो उनसे मुलाकात की, एट हिज न्यू लॉजिंग, एट जगह बता रहे हैं तो हम एट का यूज करें, हिज न्यू लॉजिंग, उसके नए लॉज में, नए ठहरने की जगह में उन्होंने मुलाकात की। दे ब्रॉड फूड एंड सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स एज ऑफरिंग, वे या उन्होंने, ब्रॉड यानी लाया, ब्रिंग का सेकंड नाम ब्रॉड, लाया, फूड यानी भोजन, एंड सिल्वर और गोल्ड सोने या चांदी के सिक्के, एज यानी के रूप में, ऑफरिंग चढ़ावे के रूप में, सोने चांदी के सिक्के और भोजन लेकर आए। इन अ फ्यू वीक्स, इन यानी में, अ फ्यू वीक्स यानी कुछ सप्ताहों में, ये वाला वीक्स WEE के वीक यानी सप्ताह होता है, संडे मंडे वाला, और WEA के वीक यानी कमजोर होता है, दोनों में अंतर है। तो कुछ सप्ताह में, द ब्राह्मण हैड अक्वायर्ड मेनी सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन, ब्राह्मण हैड अक्वायर्ड, यहां पर देखिए हैड के साथ अक्वायर का थर्ड फॉर्म अक्वायर्ड, तो यहां पर भी लिया था, दिया था। अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, अर्जित करना, प्राप्त कर लेना, तो ब्राह्मण ने प्राप्त कर लिया था, अर्जित कर लिया था, ऐसे मतलब लिया था, दिया था, मैंने पहले बताया, मैंने पास्ट परफेक्ट। मैनी सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन, बहुत सारे सोने और सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के अर्जित कर लिए थे। ही काउंटेड एंड लर्न, उसने काउंटेड यानी गिना, एंड लर्न यानी जाना, पता चला, उसे भी लर्न कहते हैं, सीखना भी होता है, सबका अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, है ना। उसने गिनती की और जाना और पता चला, दैट की ही हैड कलेक्टेड, यहां पर भी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कलेक्टेड सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, लेकिन ये इकट्ठा किया बोलूंगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही यानी वह भी होता है, उसने भी, उसने इकट्ठा कर लिया था, है ना। 1000 रुपीज, 1000 रुपए, इन ऑल यानी पूरा मिला के 1000 रुपए उसने इकट्ठा कर लिया था। द ब्राह्मण वॉन्टेड टू कीप द स्मॉल वेल्थ,
ब्राह्मण वांटेड चाहता था टू कीप यानी रखना द स्मॉल वेल्थ यानी छोटी सी संपत्ति को ही हैड अक्वायर्ड जिसे उसने क्या किया था, अक्वायर्ड किया था, प्राप्त किया था। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस। इन अ सेफ प्लेस, इन यानी में, अ सेफ प्लेस यानी सुरक्षित जगह में। वो अपने जो पैसा जो पाया था ना उसे सुरक्षित जगह में रखना चाहता था। सो ही वेंट टू द नियर बाई वुड्स, इसलिए वह गया। गया क्यों बोल रहा हूँ, वेंट, गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म वेंट, सब्जेक्ट के बाद वो आपका सेकेंड फॉर्म, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, ऐसे ज़्यादातर यूज करते हैं। इसलिए वह गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, टू का यूज किया गया। द नियर बाई वुड्स, पास के जंगल में, वुड यानी लकड़ी भी होता है, वुड्स यानी जंगलों को भी वुड्स कहा जाता है, पास के जंगल में। देयर ही फाउंड, वहां, अब यहां देखिए देयर, वहां बोलेंगे सर ये भी तो स्टार्ट में यूज हो रहा है, तो ये भी वहां नहीं बोलेंगे। क्यों वहां बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए देयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, इज, एम, वाज, वर, या फिर कोई वर्ब नहीं है। देयर के बाद आपको एक और सब्जेक्ट मिल रहा है, ही, सी, इट, ये भी सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये देयर यानी वहां, ऐसे यूज करेंगे। देयर वहां, ही फाउंड उसे मिला, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, वहां उसे मिला अ थिक वाइन, एक मोटी, थिक क्या होती, मोटी, वाइन, ये वाइन यानी क्या होता है, WIN वाइन, वो तो अलग हो गया। ये जो वाइन होता है इसका मतलब होता है लता, ये बेल, बेल के लता, ऐसे मनी प्लांट पर लता, बेल, उसे वाइन कहा जाता है, इसको ध्यान देंगे। ग्रोइंग अराउंड अ ट्री, ग्रोइंग यानी उगे हुए, अराउंड यानी आसपास, अ ट्री पेड़ के आसपास, लता को उगा हुआ, बेल को उगा उसने पाया। ही डग अ होल, उसने डग यानी खोदा, डिग का सेकंड हम डग, अ होल एक गड्ढा खोदा। एट द फूट, एट यानी पर, द फूट यानी होता है ऑफ द वाइन, फूट यानी होता है उसका जो नीचे का भाग होता है उसे हम फूट कहते हैं, है ना। फूट यानी वैसे तो पैर होता है, लेकिन उसका पैर थोड़ी होगा, उसके नीचे वाले भाग को फूट कहते हैं, जड़ वाले भाग को ऑफ द वाइन। तो उसके नीचे उसने गड्ढा खोदा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे गड्ढा खोदा। एंड हिड हिज वेल्थ देयर, और हिड छिपाया, हाइड, HID, हाइड फर्स्ट फॉर्म है, उसी का सेकंड हिड है, तो हम हिड का यूज करेंगे, छिपाया बोल रहा हूं तो। हिज वेल्थ अपनी संपत्ति को वहां छुपाया, देयर यानी वहां, अब देयर यानी वहां, वहां छिपाया। देन ही फेल्ट रिलैक्स, तब उसने उसे फेल्ट महसूस हुआ, एहसास, फेल्ट लगा, ऐसे फेल्ट, रिलैक्स्ड तब उसे आराम महसूस हुआ, रिलैक्स यानी होता है आराम। एंड रिटर्न टू हिज लॉजिंग, और लौटा, रिटर्न का सेकंड रिटर्न, लौटा, टू कहाँ लौटा, किसके पास, हिज लॉजिंग, अपने लॉज में, ठहरने के स्थान में वापस लौट गया, तो लॉजिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जो 1000 रुपए या जो भी सोने चांदी थे ना, उसने जंगल गया, एक पेड़ के नीचे देखा, वहाँ पे बेल थी, पहचान के लिए कि हाँ भाई ये बेल है, उसके नीचे खोद कर उसे छिपा दिया कि बाद में जब भी आऊँ तो पहचान तो हो, बेल यहाँ पे है, छिपा दिया और घर वापस आ गया। अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों बाद, ये वाला लेटर यानी बाद, और वो लेटर होता है वो चिट्ठी। द ब्राह्मण डिसाइडेड टू डिग आउट हिज वेल्थ, ब्राह्मण ने डिसाइडेड फैसला लिया, फैसला किया, जो भी सोच के कि खर्चा वर्चा जो भी रहा होगा। टू डिग आउट, डिग आउट यानी होता है खोद कर बाहर निकालना, तो डिग आउट बोलते हैं, निकालने का। हिज वेल्थ अपने पैसे को, संपत्ति को। ही वेंट टू द वुड्स, अब फिर वेंट का मतलब नहीं बताऊंगा, वह गया, है ना, वुड जंगल गया। एंड डग और खोदा, एट द रूट्स ऑफ द वाइन यानी जड़ों को, ऑफ द वाइन तो उस लता के जड़ों को खोदा। वेयर ही हैड हिडन, वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, वेयर आर गोइंग तुम कहां जा रहे हो, वेयर यानी जहां भी होता है, जहां। ही हैड हिडन, तो देखिए हाइड, हिड, हिडन, थर्ड फॉर्म हिडन होता है, तो हैड के साथ फिर वो आपका थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। जहां उसने छिपाया था हिज वेल्थ अपने संपत्ति को, बट लेकिन टू हिज हॉरर, टू हिज हॉरर यानी होती है उसकी, हम बोलते हैं ना जैसे टू हिज सरप्राइज, उसकी हैरानगी, आश्चर्य, वैसे होता है टू हिज हॉरर, लेकिन उसका भय, उसका डर। द वेल्थ वॉज नॉट इन इट्स प्लेस, द वेल्थ यानी संपत्ति, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, इन इट्स प्लेस उसके जगह में, जहां पे उसे होना चाहिए उस जगह में वो संपत्ति नहीं थी। वो एकदम भयभीत हो गया, डर गया कि अरे बाप रे, यहाँ तो संपत्ति है ही नहीं, मैंने जो यहाँ पे खोद के रखा था। ही डग अ लिटिल वाइडर एंड डीपर, ही डग उसने खोदा, लिटिल वाइडर, वाइडर यानी होता है थोड़ा चौड़ाई में, जैसे क्रिकेट में होता है वाइड बॉल, तो यहाँ पे है स्टंप है मान लीजिए 3, तो यहाँ तक जगह दिया रहता है, इससे बाहर तो चौड़ाई वाइडर, और भी ज्यादा वाइड है, बहुत सारे व्हाइट बॉल
WH वाइट नहीं होता, वाइट है ना सफ़ेद होता है, सफ़ेद बॉल। तो भाई रेड बॉल से खेलते हैं, जब ड्यूज रेड बॉल से टेस्ट मैच होता है तो भी तो वाइट बॉल बोलते हैं, वाइट नहीं बोलते, वाइड। वाइड ये ना होता है चौड़ाई में। तो थोड़ा और चौड़ा खोजा, मतलब यहाँ तक खोदना था ना, तो उसने थोड़ा और चौड़ाई में और थोड़ा दूरी तक खोदा। एंड डीपर, डीप यानी होता है गहराई, तो और थोड़ी गहराई में और अंदर खोदा, कि क्या पता और थोड़ा अंदर खोदा हूँ, भूल गया हूँ मैं। येट, फिर भी, येट क्या होता है अभी तक, येट ही कुड नॉट फाइंड हिज मनी, वह कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, उसका सेकंड में कुड नॉट नहीं सका, फाइंड यानी ढूंढ, ढूंढ नहीं सका, हिज मनी अपने पैसे को ढूंढ नहीं सका। द ब्राह्मण बिगेन वेलिंग, ब्राह्मण ने बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड में बिगेन, वेलिंग यानी तो रोना, रोना शुरू किया। एट दिस ह्यूज लॉस, एट यानी पर, दिस यानी इस, ह्यूज लॉस यानी होता है ह्यूज पड़ेंगे, ह्यूज यानी बहुत बड़े, लॉस यानी हानि, बहुत बड़े नुकसान पर वो रोने लगा। ही वेंट बैक टू द सिटी, वह वेंट बैक यानी वापस गया, वापस लौटा। द सिटी यानी शहर में, वेलिंग वेरी लाउडी यानी बहुत जोर जोर से रोते हुए। ही रीच्ड द हाउस, वह पहुंचा, द हाउस यानी घर पर, वेयर ही वॉज लिविंग जहां वो रह रहा था। एंड क्राइड, और क्राइड अलाउड यानी जोर से चिल्लाया। ही सेड टू हिज होस्ट, उसने कहा, से का सेकंड सेड, टू किसे कहा, किससे कहा, हिज होस्ट अपने होस्ट से। होस्ट यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि क्या बोलना चाहिए, ऐसे उर्दू में कुछ शब्द था, जैसे मैच खेलने आते हैं इंडिया में, मेजबान, मेजबान को होस्ट कहा जाता है, जो है ना उसे होस्ट कहा जाता है। घोस्ट यानी तो भूत आत्मा, वो घोस्ट हो गया। होस्ट यानी होता है मेजबान, यानी मेजबान जिसके घर में आप रहते हो वो, है ना। तो अपने मेजबान से कहा, उनसे कहा, आई हैव लॉस्ट ऑल माई वेल्थ। तो यहाँ पे देखिए हैव के साथ लॉस्ट का थर्ड फॉर्म लॉस्ट लिखा हुआ है। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, ऐसे मैंने गंवा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। यदि हैड होता तो ये तो वही होता, तो हैड होता तो आई हैड लॉस्ट, मैंने खो दिया था, मैंने गंवा दिया था, ऐसे हो जाता। हैव है तो दिया है, लिया है, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। तो हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैव लॉस्ट, मैंने गंवा दिया है, ऑल माई वेल्थ, मेरी पूरी संपत्ति, है ना। आई डोंट वॉन्ट, मैं रहना नहीं चाहता, टू लिव यानी रहना, आई डोंट वॉन्ट लिव, मैं रहना नहीं चाहता, एनी मोर यानी और भी यहाँ मैं रहना नहीं चाहता, बिल्कुल भी यहाँ रहना नहीं चाहता। आई विल गिव अप माई लाइफ, आई यानी मैं, विल गागी के फ्यूचर टेंस, गिव यानी देना, तो विल के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। गिव अप मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, उसे गिव अप बोलते हैं। आई विल गिव अप माई लाइफ, मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा। आई विल नॉट ईट इवन अ सिंगल मोर्सल ऑफ फूड, ये भी तो आई विल ही है, शॉर्ट में आई लिख देते। आई विल नॉट निगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं खाऊंगा, यहीं पे आई विल ईट होता तो मैं खाऊंगा, नॉट लग गया तो नहीं। आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। इवन यानी भी, अ सिंगल यानी एक, मोर्सल, ठीक है, तो यहाँ पे ये मोर्सल क्या होता है, मोर्सल निवाला ऑफ फूड, मैं भोजन का एक भी निवाला नहीं खाऊंगा। निवाला पता है ना, खाना का समय ऐसे निवाला एक एक बनाते हैं, वो निवाला, एक भी निवाला नहीं खाऊंगा, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, है ना, उसी समय से, द ब्राह्मण गेव अप हिज फूड, ब्राह्मण ने गेव अप यानी त्याग दिया, गिव अप का सेकंड गेव अप, हिज फूड अपना भोजन त्याग दिया उसने, यानी छोड़ दिया। एवरीवन इन द सिटी हर्ड दिस, एवरीवन हर कोई, इन द सिटी यानी शहर में, नगर में, सभी ने हर्ड यानी सुनी, दिस यानी इस बात, इसे सबने सुना। द पीपल ऑफ श्रावस्ती केम टू मीट द ब्राह्मण, पीपल यानी लोग, ऑफ श्रावस्ती, श्रावस्ती के लोग, केम आए, टू मीट मिलने के लिए, द ब्राह्मण, ब्राह्मण से मिलने आए। दे एडवाइज्ड हिम, उन्होंने, एडवाइज्ड यानी क्या होता है, सलाह दी, हिम यानी उसे सलाह दी। ओ लर्न सर, है ना, हे विद्वान श्रीमान, वाई आर यू गिविंग अप योर लाइफ, वाई यानी क्यों, आर यू गिविंग अप तुम त्याग रहे हो, योर लाइफ तुम अपना जीवन क्यों त्याग रहे हो, तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। टू मियर, सॉरी फॉर यानी के लिए, मियर सम मनी, मियर सम मनी, मियर यानी क्या था, सिर्फ, उसे मियर कहते हैं, सिर्फ कुछ पैसों के लिए क्यों त्याग रहे हो। वेल्थ कम्स एंड गोज, संपत्ति आती और जाती है, ता है ती है क्यों बोल रहा हूं, देखिए
कम्स में भी एस से ई एस लगा है, गोज में भी एस से ई एस का यूज़ किया गया है, तो दोनों में आपको यहाँ पर ई एस, यहाँ पर एस का यूज़ मिल रहा है। तो एस से ई एस का यूज़ कब किया जाता है? जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। आई यू वी दे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वहाँ पे एस से यू एस का प्लूरल हो तब हम एस से यू एस का यूज़ करें। जैसे गो है तो गोज हो जाएगा जाता है, ईट है तो ईट्स हो जाएगा खाता है पीता है। लेकिन आई यू वी दे इनके साथ यूज़ नहीं होता है, उनके साथ यूज़ नहीं होता है। थर्ड पर्सन हो ना, ही सी इट या किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब ऐसे यस लगता है। यहीं पे आई होता तो आई कम एंड गो ऐसे होता, यू होता तो यू कम एंड गो तुम आते और जाते हो, लेकिन मीनिंग वही निकलता ता है ती है। लेकिन ऐसे यस हमें सिर्फ ही सी इट नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना है। तो वेल थर्ड पर्सन मान लेते हैं इसे, यानी संपत्ति आती और जाती है। बट इफ यू गिव अप योर लाइफ, लेकिन इफ यदि यू गिव अप योर लाइफ आप अपना जान दे देते हो, यू विल नेवर गेन इट बैक। यू विल, यहां पर भी विल है, आपको पता है शॉर्ट में इल ऐसे लिखते। यू विल नेवर गेन, तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा, गेन यानी प्राप्त होना, इन बैक यानी वापस, तुम्हें ये वापस नहीं मिलेगा। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन यदि जान दे दोगे तो तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिलेगा। नेवर यानी कभी भी नहीं। बट ऑल दिस, लेकिन ऑल दिस यानी ये सभी, है ना। परजुएजन, इसे हम परजुएजन, शायद मैंने कल बताया था, इसके नीचे लाइन लगाने कल मैंने बताया। परजुएजन का मतलब होता है समझाना बुझाना, प्रोत्साहित करना, है ना। लेकिन ये सभी समझाना बुझाना फेल ऑन डेफ ईयर, फेल यानी पड़ा, है ना, ऑन डेफ, डेफ यानी होता है बहरा, ईयर्स यानी बहरे कानों पे पड़ा, यानी कि मतलब होता है उसके कानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फेल ऑन डेफ ईयर्स मतलब होता है कानों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बात सुनना ही नहीं है, उसका समझाना बुझाना कोई मतलब नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें सुने ही नहीं वो। द ब्राह्मण डिड नॉट डिटर फ्रॉम हिज डिसीजन, ब्राह्मण ने डिड नॉट नहीं किया, है ना, क्या नहीं किया उसने? डेटर। अब यहाँ पे डेटर का मतलब क्या होता है? रोकना या रुकावट डालना, है ना। फ्रॉम हिज डिसीजन, अपने फैसले पे उसने रोक नहीं लगाई, जो उसने फैसला लिया था उस पर अटल रहा, बोला कि नहीं भाई मैं तो रोकूंगा नहीं, मैं तो जो फैसले पे अटल हूँ वही करूँगा। डेटर यानी होता है रोक लगाना, रुकावट डालना, नहीं रुकावट डाली, डिसीजन ने फैसला। डेज टर्न टू वीक्स, डेज यानी दिन, टर्न यानी बदल गए, टू वीक्स यानी दिन सप्ताह में बदल गए, यानी दिन से सप्ताह हो गए। बट द ब्राह्मण डिड नॉट इवन टच एनी फूड, लेकिन ब्राह्मण ने डिड नॉट टच इवन यानी भी, टच एनी फूड यानी कोई भी भोजन उसने छुआ भी नहीं। तो जब हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं या डिड का यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव बनाते समय, तो हम वहाँ पे वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये नहीं कि है ना पास्ट का सेंटेंस है तो हम वहाँ पे टच का टच्ड लिख दे, नहीं, डिड हो तो आप समझिए वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन उसने छुआ भी नहीं, दिन के सप्ताह बीत गए, भोजन को हाथ ही नहीं लगाया। When the ruler of श्रावस्ती, जब श्रावस्ती के शासक, है ना, किंग प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत ने हर्ड सुनी, अबाउट के बारे में, द ब्राह्मण के बारे में बात सुनी, एंड हिज वाव टू फास्ट अनटू डेथ, और उसकी वाव, ये वाव यानी क्या होता है बताया था आपको, शपथ, सौगंध, कसम को, टू फास्ट यानी उपवास रखने का, अनटू यानी तक, डेथ मृत्यु तक, मौत तक के उपवास रखने की जब उसकी कसम को, सौगंध को जब महाराज ने सुना, ही वॉज बोथ क्यूरियस एंड वरीड, वह थे, क्या थे? वह था, बोथ यानी दोनों था, क्या दोनों था? क्यूरियस एंड वरीड, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, जानने की इच्छा, ये ऐसे क्यों किया होगा, ऐसे क्या है, एंड वरीड और चिंतित यानी दोनों था, उसे जिज्ञासा भी थी, जानने की इच्छा भी थी और फिक्रमंद भी था कि आखिर क्यों ऐसे कर रहा है वो। ही वेंट टू मीट द ब्राह्मण, वह गया, टू मीट यानी मिलने के लिए, द ब्राह्मण के पास मिलने गया, एंड सेड और कहा, सर महोदय, वाई आर यू बेंट ऑन गिविंग अप योर प्रेशियस लाइफ फॉर मनी, वाई यानी क्यों, आर यू बेंट ऑन, यहां पे जैसे बोलते हैं ना बेंट ऑन का यूज किया गया, तुले हुए हो, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों तुले हुए, मरने पे क्यों तुले हुए, उसे हम बेंट ऑन का यूज करते हैं। वाई आर यू बेंट ऑन गिविंग अप यानी तुम त्याग करने के लिए, योर अपने प्रेशियस लाइफ, प्रेशियस है ना, प्रेशियस यानी होता है कीमती जीवन को, फॉर मनी पैसे के लिए,
आप पैसों के लिए अपना कीमती जीवन वही त्याग करने के लिए क्यों तुले हुए, बेंट ऑन, क्यों तुले हुए, मरने पे एग्जाम देने पर क्यों तुले हुए? सिंपल सी बात है। आई विल गिव यू 1,000 रुपीज फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। आई विल गिव, मैं दूंगा, यू यानी आपको, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए, फ्रॉम यानी से, द रॉयल ट्रेजरी, शाही खजाने से, ट्रेजरी, शाही खजाने को रॉयल ट्रेजरी बोलते हैं। प्लीज एंड योर फास्ट, कृपया अपने उपवास का अंत कीजिए। एंड यानी अंत करना, अंत कर दो, मैं दे दूंगा 1,000 रुपए, उसमें क्या चिंता करनी, बात जान देने वाली क्या बात है। बट द ब्राह्मण डिड नॉट रिलेंट, लेकिन ब्राह्मण ने डिड नॉट रिलेंट, ये रिलेंट का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं वैसे रिलेंट में तरस खाना भी होता है, तरस खाया, लेकिन डिड नॉट रिलेंट यानी क्या होता है, मतलब नरम पड़ना, पिघलना, उसे रिलेंट बोलते हैं। डिड नॉट रिलेंट यानी वो नरम नहीं पड़ा, यानी कि मतलब पिघला नहीं, यानी महाराज ऐसे ऐसे बोले फिर भी वो अपने बात पे कायम रहा, नरम नहीं पड़ा वो, नहीं भाई मैं तो रहूंगा ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट द रुपी दैट आई हैड कलेक्टेड, मैं चाहता हूं, द रुपीज यानी पैसों को, दैट यानी जो, आई हैड कलेक्टेड, तो हैड के है ना साथ, वो कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, तो कलेक्ट इकट्ठा किया था, पास्ट परफेक्ट है, जिसे मैंने इकट्ठा किया था, मुझे वही पैसे चाहिए। इफ आई डोंट गेट माई मनी, यदि मुझे गेट यानी प्राप्त होना है ना, यदि मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते हैं, बैक यानी वापस, आई विल गिव अप माई लाइफ, मैं अपना जीवन दे दूंगा, मैं अपना जान दे दूंगा, मुझे वही पैसे चाहिए जो मैंने कमाया था। ये बड़ी परेशानी हो गई, राजा दे ही रहे पैसे, बोलता मैं जो कमाया वही पैसा चाहिए। किंग प्रसेनजीत ग्रीव थॉटफुल, राजा प्रसेनजीत, ग्रीव यानी हुए, ऐसे बोलते ना ग्रीव, थॉटफुल विचारमग्न हो गए। आफ्टर अ वाइल यानी कुछ समय के बाद, वाइल कुछ देर, कुछ समय को वाइल कहते हैं। ही टर्न टू द ब्राह्मण, वह टर्न यानी मुड़े, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण की ओर मुड़े, एंड सेड और कहा, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर हैड यू हिडन योर मनी, वेयर यानी कहाँ, हैड यू हिडन, तो यदि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है। वेयर यानी कहाँ, हैड यू हिडन, तुमने छिपाया था, है तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, क्योंकि देख रहे हो आप हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज किया, लेकिन सब्जेक्ट के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, क्या तुमने छिपाया है, कहाँ तुमने छिपाया, तो वेयर यानी कहाँ, तुमने कहाँ छिपाया था, ऐसे, योर मनी, अपने पैसों को तुमने कहाँ छिपाया था। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने जवाब दिया, योर मेजेस्टी, हे महाराज, तो मतलब महाराज, देयर इज ए, अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, देखिए इज लिखा हुआ है ना, वहाँ है, ऐसे बोलेंगे देयर इज ए, तो यदि इज एम आर या वॉज वर्ड के साथ देयर दिख रहा है तो समझ जाइए आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहाँ है ऐसे नहीं बोलेंगे, देयर इज ए यानी एक है, ऐसे होगा, बस उसका मीनिंग नहीं निकालना है, क्या है, एक, स्नेक लाइक वाइन यानी कि सांप के जैसा, वाइन सांप के जैसा बेल है, अराउंड अ ह्यूज ट्री, एक बड़े से पेड़ के आसपास एक सांप जैसा बेल है, तो वहां है नहीं बोल रहे हैं, देयर का यूज केवल सब्जेक्ट रूप में किया गया है। दैट वाइन इज कॉल्ड नागबेली, है ना, उस वाइन को इज यानी है कॉल्ड, कहा जाता है, पुकारा जाता है, नागबेली, उस बेल को, उस लता को नागबेली कहा जाता है, कहते हैं ना। आई हैड डिग अ होल, यहां पर भी देखिए हैड के साथ डिग अ होल, मैंने खोदा है, अ होल एक गड्ढा, एट द वाइन्स रूट लता के जड़ों पर, एंड हिड और छिपाया है, माई मनी देयर मेरे पैसों को वहां, अब यहां दे रहे हैं वहां, बोले कि भाई मैंने उससे सांप जैसे जो लता है ना, नागबेली नाम है, उसके जड़ों के नीचे मैंने खोद के छिपाया है, वहां पे छिपाया था, हिड छिपाया था। नागबेली इज अ वाइन whose leaves are said to have medicinal qualities, तो नागबेली है अ वाइन एक बेल, whose leaves जिसके पत्तियां, आर है, said to यानी कहा जाता है, have medicinal qualities, medicinal यानी क्या होता है, जो चिकित्सकीय गुण, तो कहा जाता है कि उसकी जो पत्तियां हैं उसमें एक चिकित्सकीय गुण होते हैं, यानी कि बीमारी दूर करने की क्वालिटी होती है। दैट क्योर हाई फीवर, दैट यानी जो, क्योर, क्योर यानी बचाव करता है, क्योर बोलते हैं,
देखभाल करना, बचाव करना। हाई फीवर तो जो ऊंचा बुखार, अब इसे क्या बोलेंगे, तेज बुखार, ऊंचा बुखार तो नहीं बोलेंगे, जो तेज बुखार से सुरक्षा करता है, बचाव करता है, इलाज करता है, उसकी पत्तियां। किंग प्रसेनजीत फेल्ट वेरी प्लीज्ड, राजा प्रसेनजीत फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ, वेरी प्लीज यानी बहुत प्रसन्न, प्लीज यानी आनंद, प्रसन्न, खुश, बहुत खुश हुए। नाउ अब दैट, क्योंकि ही हैड लेड हिज हैंड्स ऑन अ वाइटल क्लू, ही हैड लेड क्योंकि उसने रख दिया था, हिज हैंड अपने हाथों को, ऑन यानी पर, वाइटल क्लू, वाइटल क्लू मैंने आपको बताया था जिसे हम बोलते हैं कि क्या बोलना चाहिए, महत्वपूर्ण, वाइटल यानी महत्वपूर्ण, क्लू यानी सुराग, संकेत जिसे कहा जाता है। तो वो समझा कि मैंने अपने हाथों को एक महत्वपूर्ण सुराग पे रख दिया है, मुझे बहुत ही अच्छा क्लू मिल गया है। नाउ ही वुड फाइंड, अब ही वुड फाइंड, वो ढूंढ सकते थे, इट ईजियर, उसे आसानी से, सॉरी ढूंढ लेंगे, विल की जगह वुड का यूज किया गया, ही वुड फाइंड, वो ढूंढ लेंगे, इट यानी उसे ईजियर, आसानी से ढूंढ लेंगे, टू सर्च यानी ढूंढ कर, द ब्राह्मण्स लॉस्ट वेल्थ, ब्राह्मण के, अपॉस्ट्रोफियस काकी के, ब्राह्मण के खोए हुए संपत्ति को। अब बोले कि मुझे एक अच्छा सा क्लू मिल गया है, संकेत मिल गया है, अब मैं उसका जो खोया हुआ धन है उससे मैं प्राप्त कर लूंगा। किंग प्रसेनजीत रिटर्न टू हिज पैलेस, राजा प्रसेनजीत रिटर्न यानी लौटे, टू हिज पैलेस अपने महल, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल, अपने महल लौट गए। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही सेंट मैसेंजर, उसने भेजा, सेंड फर्स्ट फॉर्म भेजना, उसका सेकंड फॉर्म सेंड, डी की जगह टी, मैसेंजर्स संदेशवाहक, दूत को मैसेंजर कहते हैं, ऑल ओवर द किंगडम, पूरे राज्य में भेज दिया। हु बैंग टू द ड्रम लाउडली, जिसने, है ना, बैंग ऑन द ड्रम यानी ड्रम को बजाना, ठोकर, तो बैंग बोलते हैं ड्रम में, लाउडली जोर से, एंड व्हेन ऑल द पीपल हैड गैदर्ड देन, और जब सभी लोग, हैड गैदर्ड तो पास्ट परफेक्ट है, इकट्ठा हुए, ऐसे हैड गैदर्ड, गैदर्ड यानी इकट्ठा होना, इकट्ठा हो गए, दे अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, दैट कि ऑल द मेडिक्स, सभी, मेडिक्स यानी चिकित्सक, जैसे डॉक्टर होते हैं वैसे वैद्य होते थे मेडिक्स, सभी चिकित्सक, वर टू प्रेजेंट यानी शामिल होना था, क्या होना था, शामिल होना था, themselves यानी खुद को, अपने आप को, इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में अपने आप को उन्हें क्या करना था, पेश करना था। बोले कि जो जो यहाँ पे चिकित्सक है, वैद्य हैं, सबको जाना है महाराज के पास, शाही दरबार में अपने आप को उपस्थिति देनी है, हाजिरी देनी है। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द मेडिक्स फ्रॉम ऑल ओवर द किंगडम, यानी कि जो चिकित्सक थे, ऑल ओवर द किंगडम, पूरे राज्य के चिकित्सक, प्रेजेंटेड देमसेल्फ, अपने आप को उपस्थित किया, हाजिरी दी, इन द रॉयल कोर्ट, अपने आप को शाही दरबार में प्रस्तुत किया। इन अ वाइल, कुछ देर में, किंग प्रसेनजीत अराइव्ड एट द कोर्ट, राजा प्रसेनजीत अराइव्ड पहुंचे, एट द कोर्ट दरबार पहुंचे, एंड सेट डाउन और बैठ गए, सिट डाउन का सेकंड फॉर्म सेट डाउन, बैठ गए, ऑन द थ्रोन, थ्रोन सिंहासन को थ्रोन कहा जाता है, सिंहासन पर बैठ गए। द किंग देन आस्क्ड ईच मेडिक्स वन बाय वन, राजा ने पूछा, ईच यानी प्रत्येक, हर एक चिकित्सक से, वन बाय वन यानी एक एक करके, द सेम क्वेश्चन, एक ही सवाल पूछा बार बार सभी से। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इन द पास्ट 2 months यानी पिछले 2 महीनों में, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट, पेशेंट यानी होता है मरीज, किस प्रकार के मरीज, हैव कम टू यू, तुम्हारे पास आए हैं, आए हैं, दिए हैं, गए हैं, क्योंकि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, कम का फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। किस प्रकार के मरीज तुम्हारे पास आए हैं पिछले 2 महीने में। व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन हैड यू आस्क्ड देम टू टेक, व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन, किस प्रकार के दवाइयां, हैड यू आस्क्ड, आस्क यानी पूछा भी होता है, और कुछ करने के लिए, कहने को भी आस्क कहा जाता है, देम यानी उन्हें, टू टेक लेने के लिए, और किस प्रकार की दवाइयां तुमने उन्हें लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पे आस्क यानी कुछ करने बोल रहे हैं, टेक यानी लेना, किस प्रकार के मरीज हैं पिछले 2 महीने में, और किस प्रकार की दवाइयां लेने के लिए तुमने उनसे कहा है। सून ऑल द मेडिक्स, जल्दी ही सभी चिकित्सक ने, हैड प्रोवाइडेड, फिर हैड प्रोवाइडेड उपलब्ध करा दिया, उपलब्ध कराया,
पास्ट परफेक्ट टेंस। द किंग राजा को विद द रिक्वायर्ड यानी जो जरूरत थी इंफॉर्मेशन, जरूरी जो जानकारी थी उसे उपलब्ध करा दिया कि हाँ महाराज ये जानकारी है, इतने इतने लोग आए थे, ये बीमारी थी। वन ऑफ द मेडिक्स, तो चिकित्सक में से एक ने, हैड, लास्ट पेज बचा है, एडवाइज्ड, सलाह दी, उसने बताया कि उनमें से एक चिकित्सक ने सलाह दी, अ पेशेंट, एक मरीज को, टू ड्रिंक द बिटर जूस, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, द बिटर जूस, बिटर यानी कड़वा, जूस यानी रस बोल सकते हैं, है ना, तो कड़वे रस को पीने के लिए, ऑफ नागबेली लीव्स, नागबेली के कड़वे जूस को पीने के लिए कहा। उसने वो सलाह दी भी, उसने बोला कि मैंने सलाह दिया था महाराज एक जने को कि नागबेली के पत्तों के कड़वे रस को पी लो, मैंने सलाह दिया था। When King प्रसेनजीत heard this, जब राजा प्रसेनजीत ने इसे सुना, he summoned the patient, उसने बुलावा भेजा, समन यानी बोलते हैं बुलावा भेजना, the patient, मरीज को बुलाया, to the royal court, शाही दरबार में उस मरीज को बुलाया जिसे चिकित्सक ने कहा था महाराज मैंने एक मरीज को कड़वा रस पीने के लिए कहा था, तो जिसने पिया ना उसी को बुलाया कि उसको बुलाओ। He asked the patient, उसने मरीज से पूछा, who went to the jungle, जंगल कौन गया था, went गया था, to get यानी प्राप्त करने के लिए, the नागरबेली leaves, नागरबेली की पत्तियों को प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए कौन गया था। The patient said, मरीज ने कहा, your majesty, महाराज, my servant, मेरा नौकर, चिरंजीत, मेरा नौकर चिरंजीत, had fetched, fetched यानी जाकर लाने को fetched कहा जाता है, लाने गया था, the नागरबेली leaves फ्रॉम द जंगल, जंगल से नागरबेली पत्ते को लाने के लिए गया था। तो जंगल, फॉरेस्ट, वुड, ये सब जंगल कहते हैं, वन हिंदी में होता है। नेक्स्ट आगे, किंग प्रसेनजीत समन चिरंजीत, राजा प्रसेनजीत ने चिरंजीत को बुलाया, प्रसेनजीत चिरंजीत, वाह क्या बात है, तो उसे बुलाया क्योंकि भाई जिसने दवाई खाई थी उसने बोला महाराज मैं तो नहीं गया था, मेरा नौकर गया पत्ती को लाने के लिए, बोले अपने नौकर को बुलाओ टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, एंड आस्क्ड, और पूछा, वहां बुलाकर पूछा, चिरंजीत, व्हेन यू हैड गॉन टू द जंगल टू गेट द नागरबेली लीव, व्हेन यानी कब, है ना, यहां पर भी देखिए हैड के साथ गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, है ना, तुम कब गए थे जंगल, सॉरी जब तुम जंगल गए थे, व्हेन, जब तुम जंगल गए थे नागरबेली पत्ते को लाने के लिए, हाउ मेनी रुपीज, कितने रुपए, डिड यू फाइंड, तुम्हें मिला, देखो उसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पैसे मिला, डायरेक्ट राजा क्या बोल रहे हैं कि जब तुम नागरबेली के पत्ते को लाने गए थे तो तुम्हें वहां कितने रुपए मिले। चिरंजीत फेस वेंट वाइट, चिरंजीत का चेहरा, अपॉस्ट्रोफी एस काकी के, चिरंजीत का चेहरा वेंट यानी हो गया, वाइट सफेद हो गया, विथ फ्राइड, डर के मारे सफेद हो गया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, सोचा कि द किंग हैड फाउंड, राजा ने पता लगा लिया था, फाउंड आउट यानी पता लगाना, फाइंड आउट का सेकंड फॉर्म फाइंड आउट, सॉरी फाउंड आउट, उसने सोचा कि राजा ने पता लगा लिया था, एवरीथिंग, सब चीज, उसे लगा राजा को सब चीज पता चल गया होगा, सो इसलिए ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड यानी बोलते कपकपाती हुए, लड़खड़ाती हुए, आज में कहा, इन ए स्कैर्ड वॉइस, डरे हुए, है ना, लड़खड़ाते हुए, डरे हुए आवाज में कहा, 1000 रुपीज, 1000 रुपए, योर मेजेस्टी, 1000 रुपए महाराज। देखिए इसे पता ही नहीं है राजा को कि इसने चोरी किया है, मतलब निकाला है, लेकिन राजा ने डायरेक्ट बोल दिया, इसने बोला हाँ महाराज 1000 रुपए मिले मुझे। द किंग प्रसेनजीत ऑर्डर चिरंजीत टू ब्रिंग द मनी टू द रॉयल कोर्ट, तो राजा प्रसेनजीत ने आदेश दिया चिरंजीत को, ब्रिंग यानी लाने के लिए, पैसों को शाही दरबार में। चिरंजीत सबमिटेड द मनी, सबमिटेड यानी जमा कर दिया पैसों को, विच वॉज रिटर्न, जिसे, विच यानी जिसे, वॉज रिटर्न लौटाया गया, टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण को लौटाया गया, दस यानी इस प्रकार, वॉट वन कुड नॉट अचीव, वॉट यानी जो, वन है ना कोई भी, कुड नॉट अचीव, अचीव नहीं कर पाया, प्राप्त नहीं कर पाया, बाय स्कोल्डिंग और थ्रेट यानी डरा धमकाकर, स्कोल्ड यानी होता है धमकाना, गाली देने को स्कोल्डिंग कहते हैं, डांट फटकार के, डरा धमका के जो चीज अचीव नहीं कर पाया, प्राप्त नहीं कर पाया। किंग प्रसेनजीत हैड अचीव्ड, राजा प्रसेनजीत ने अचीव कर लिया था, है ना, प्राप्त कर लिया था, बाय हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमानी से। इंटेलिजेंस इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, बुद्धिमानी या बुद्धि सबसे शक्तिशाली है सभी ताकतों में,
यानी कि सभी ताकतों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बुद्धि होती है। यानी आपके पास कितनी भी बॉडी है, कुछ भी है, पैसे हैं, धन है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आपकी बुद्धि होती है। धन भी तो बुद्धि से ही कमाया जाता है। तो भाई ये है आज की स्टोरी जो मैंने कल भी बताई थी, जिसे मैंने रीड किया था बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे आपने पसंद किया और बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था सर प्लीज़ ट्रांसलेट कीजिए, स्टोरी बहुत अच्छी है, हमें अच्छे से डिटेल में इसे समझना है। तो यदि आप लोगों की आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, लगातार इतने देर मैं है ना बिना ब्रेक के आपको समझाता हूँ और हर एक वर्ड को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, उच्चारण के साथ, सही मीनिंग के साथ बताता हूँ। कहीं भी कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग कमेंट किया करें। कई बार धोखे से नाम कई बार गलत बुलाया जाता है, कई बार कुछ क्योंकि मोबाइल से देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी नीचे रहती है, मोबाइल सामने रहता है, तो वहाँ से मैं देख के पढ़ता हूँ, तो कई बार थोड़ा सा दिखता नहीं है। तो आप लोग कमेंट भी करते हैं यदि कहीं पे गलती होती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही मीनिंग के साथ, सही ग्रामर के साथ ट्रांसलेशन करने की, और जिसे आप लोग पसंद भी करते हैं, आप लोगों से हेल्प भी मिल रही है, आप लोगों के कमेंट देखने से मुझे पता चलता है। इसलिए कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका तरीका सही है कि नहीं है। नहीं है तो और भी सुधार करूँगा, है तो इस पर कंटिन्यू रहूँगा। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से जुड़े हुए हैं तो कमेंट जरूर करेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूरतमंदों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और होली उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।